वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द यूक्लिड पोस्टुलेट। इससे पहले हम यूक्लिड्स की डेफिनेशन देख चुके हैं, यूक्लिड के द्वारा दिए गए एग्जाम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ पोस्टुलेट्स पर। अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? दीज आर रूल्स। ओके, रूल्स यानी वी आर स्टिक टू देम। उन्हें हम कहाँ यूज कर सकते हैं? चीजों को प्रूफ करने के लिए या चीजों को बताने के लिए हम ज्योमेट्री में इनका यूज करते हैं। देखते हैं यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए, उनमें से पहला पोस्टुलेट क्या है? दैट अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका? व्हाट इट मीन्स कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है और उस पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट तक लाइन क्रिएट कर सकती हूँ, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं तब यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाऊं, एक पॉइंट है ये, ऐसा एक पॉइंट है ये। लेट्स टेक अ पॉइंट हियर, यहाँ पर ऐसे ही लेट्स टेक अनदर पॉइंट हियर। एक और पॉइंट बनाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये पॉइंट हमें बताता क्या है, पोस्टुलेट बताता क्या है, एक्सप्लेन क्या करता है, राइट? ओके, तो अब मैं यहाँ पर अगर लाइन बनाऊं, ओके, सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नाम दे दें या फिर आपको दिख रहा है अलग अलग कलर्स है तो यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, अब अगर इन पॉइंट्स में मुझे बनानी है लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ बताया गया स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, यानी किसी भी एक पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं टू एनी अदर पॉइंट। किसी भी पॉइंट तक हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट क्या कह रहा है कि आप किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक लाइन बना सकते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ तो इस पॉइंट से लेकर मैं किसी भी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकती हूँ, राइट? ये पहली स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट आपको समझ में आता है स्ट्रेट लाइन क्या है? ऐसे ही अगर मैं एक और लाइन बनाना चाहूँ, लेट्स ड्रॉ इट फ्रॉम हियर। देखिए इसे फटाफट से दोबारा बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन बना ली। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन हुई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकती हूँ, बिल्कुल। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी बना सकती हूँ। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट दैट वाज गिवन बाय यूक्लिड। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं आप 2 पॉइंट से ज्यादा को भी यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल एक ही लाइन होती है। अगर आप दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो कोइंसाइड करेगी। जैसे अगर आप पिंक वाले पॉइंट और येलो वाले पॉइंट के बीच में एक और लाइन ड्रॉ करना चाहें, वुड यू बी एबल टू ड्रॉ? देखिए क्या हम दूसरी लाइन बना सकते हैं पिंक से येलो तक? बिल्कुल बना सकते हैं, बट ये वाली जो लाइन होगी वो दूसरी लाइन को कोइंसाइड करेगी, तो वो एक ही लाइन हम मानते हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड करे। दैट मींस दीज आर सेम लाइन। करेक्ट? दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। करेक्ट? चलिए आगे बढ़े सेकंड पोस्टुलेट की तरफ, जो क्या बोल रहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन सेगमेंट से आप मान सकते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट जो है उसे आप इन्फिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी XYZ पॉइंट तक, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ, इफ दिस इज अ लाइन, अब इसके एंड्स कहाँ पर होंगे? देखिए इसके 2 एंड्स होंगे। एक एंड होगा ये, लेट्स नेम इट एज A, और ये है हमारा B पॉइंट। तो आप A और B किसी भी पॉइंट से इस लाइन को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट? तो चलिए बढ़ाकर देखते हैं कि क्या हम इसे सच में बढ़ा सकते हैं। नहीं। तो अगर मैं पॉइंट B से बढ़ाऊं तो कहाँ तक ले जा सकती हूँ? जहां तक मेरा बोर्ड जाएगा। अगर मेरा बोर्ड बहुत लंबा चलता चला जा रहा है, इट कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? आप कहीं तक भी लगा सकते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी सन से रेज जो है वो लगातार अर्थ पे भी आती है। और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी यानी अर्थ के अलावा भी इतने सारे ग्रह हैं, प्लूटो तक ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न और मार्स तो खैर अर्थ के जस्ट बाद है, बट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून लास्ट तक भी, एंड इनफैक्ट सोलर सिस्टम के बाहर तक भी हमारी सनलाइट कई बार जाती है। क्यों? बिकॉज इट कैन ट्रैवल इनफिनाइट। समझ में आया? इनफिनाइट यानी अनंत तक, उसका कोई अंत नहीं। अगर आप उसे रोकेंगे नहीं तो वो
वो चलती चली जाएगी। सेम विद द लाइन ऑल्सो, एक लाइन को आप इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना भी लंबा प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स एंड्स, राइट। ओके, आगे बढ़े। थर्ड हमारा पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक सेंटर क्या होता है और एक रेडियस क्या होती है। तो अगर मेरे पास, क्योंकि इन्होंने बोला सेंटर इज अ पॉइंट, तो अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं, हियर इट इज अ पॉइंट, ये रहा, और एक रैंडम रेडियस ले लूं, तो मैं उस रेडियस से क्या बना सकती हूँ? सर्कल बना सकती हूँ। तो सर्कल बनाने के लिए मुझे चाहिए कंपास। लेट्स टेक अ कंपास और उसको इस पॉइंट पर रखते हैं और इस पॉइंट से हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। कैन बी एक्सटेंड द रेडियस, हम इसे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। मैं इतना लंबा भी सर्कल बना सकती हूँ, छोटा सा भी सर्कल बना सकती हूँ, इट्स कंप्लीटली अपॉन मी, या आपके ऊपर है, आप जैसा भी जितना भी बड़ा सर्कल बनाना चाहे आप बना सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसे सेंटर में रखूं और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो क्या मैं बना पाई? यस, I've drawn a circle। आप किसी भी रैंडम रेडियाई लेके, अब रेडियाई क्या होती है? देखिए, रेडियाई, इसे हटाते हैं, रेडियाई क्या हुआ? ये सेंटर है। अब सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज रेडियस, राइट। तो इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ। सर्कमफेरेंस है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन होगी दैट वुड बी रेडियस। रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। कोई भी सर्कल होगा उसके सेंटर को हम o से डिनोट करते हैं और रेडियस को r से डिनोट करते हैं। सर्कल को कैसे लिखते हैं? देखिए, दिस इज अ सर्कल C विथ सेंटर O और रेडियस R। ओके, अगर मैं रेडियस की जगह पर सपोज कीजिए कैपिटल R भी लेना चाहूँ तो आई कैन टेक इट। उस केस में हम क्या लिखेंगे? सर्कल विथ सेंटर O और रेडियस R। बट आप ध्यान रखिए कि आपको जब भी रेडियस लेना है तो आप रेडियस को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करें और जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को आप डिनोट करें विद कैपिटल लेटर। जैसे पॉइंट है सर्कल एक पॉइंट है, तो सर्कल को आप सेंटर है, जो सेंटर इज अ पॉइंट, तो सेंटर को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करें और जो लेंथ है उसे हम स्मॉल लेटर, जैसे हम लेंथ डिनोट करते हैं बाय स्मॉल l, ब्रेड्थ हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल b, है ना। वैसे रेडियस भी तो एक लेंथ है, तो हम डिनोट करेंगे बाय स्मॉल r। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, which states that all right angles are equal to another। राइट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री वाले एंगल्स, राइट। आई होप यू आर वेरी क्लियर कि राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। अब अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ये हो गया हमारा एक एंगल। अब इसमें मुझे 90 डिग्री बनाना है तो उसके लिए मुझे प्रोटेक्टर चाहिए। तो हियर इज अ प्रोटेक्टर और मैं इसे रखती हूँ सेंटर पर, यहाँ पर, और उसके बाद 90 डिग्री का मेजरमेंट लेती हूँ। तो 90 डिग्री कहाँ पर आएगा? 90 डिग्री इज अप टू हियर, यहाँ तक हमारा 90 डिग्री गया, राइट। तो हम इसे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट होगा 90 और इसे रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसे ज्वाइन करूंगी यहाँ से, राइट। अब मैं इस पॉइंट तक इसे ज्वाइन कर लूं, यहाँ से इस पॉइंट तक। पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये होगा हमारा पहला राइट एंगल। अब इसे नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज, हम इसे नाम दे देते हैं दिस, लेट्स टेक इट एज एंगल P, ये होगा एंगल Q और ये होगा एंगल R। यहाँ पर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, एक और एंगल बनाते हैं 90 डिग्रीज का ही, और ये दोनों क्या होने चाहिए? दीज शुड बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, इसे थोड़ा छोटा ही बनाए हम चाहे तो यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे एंड इसे भी हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री मेजर कर लेंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पर जाएगा
अब हम प्रोटेक्टर से इसे, रूलर की हेल्प से इसे कनेक्ट कर लेंगे, राइट। तो देखिए लेट्स जॉइन इट, यहाँ पर रखते हैं और इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इतना बड़ा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा एंगल। ओके, अब इसे भी नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज, जैसे हम इसे नाम दे दें A, दिस इज B एंड दिस इज C। ओके, तो हमारे पास एंगल ABC बन गया। एंगल ABC भी कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास पोस्टुलेट क्या कहता है कि चाहे कोई भी, अगर आप इन्हें देखेंगे इसकी लेंथ छोटी है और एंगल PQR की लेंथ बड़ी है, राइट, बट एंगल को मेजर कैसे करते हैं, डिग्रीज में। तो ये दोनों भले 90 डिग्री है, लेंथ कुछ भी हो, बट दीज आर ऑलवेज सेम, राइट। अब ये जो हमारे हैं कोइंसाइड करने चाहिए। देखिए अगर मैंने इसको उठाऊं और इफ आई होल्ड इट, अब अगर मैं इनको, देखिए अगर मैं इस वाले एंगल को इसके ऊपर रखूंगी तो दैट डेफिनेटली वुड बी 90 डिग्रीज, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले इनकी लंबाई, इस लंबाई से मैटर नहीं करता, एंगल को आप कैसे मेजर करते हैं, डिग्री से। तो ये भी 90 है एंड ये भी 90 है, सो दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल इक्वल हुए, राइट। सो दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 4, जो क्या बोल रहा है, दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी सभी राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, राइट। दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 4। अब है फिफ्थ पोस्टुलेट व्हिच स्टेट्स, जो क्या बोल रहा है, that if a straight line falling on two right straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced infinitely, meet at the side in which the sum of angles is less than two right angles। अब two right angles का हमारे पास यहाँ पर बार बार यूज हो रहा है। two right angles का मतलब क्या हुआ, two right angles मतलब 90 और प्लस 90, so that is equal to 180, right। ये क्या बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ कहा जा रहा है that if a straight line falls on two straight lines, अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है, सपोज कीजिए ये, ओके। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइंस पर एक और तीसरी लाइन फॉल कर रही है, देयर इज अनदर स्ट्रेट लाइन, फॉल मतलब इन्हें कट कर रही है कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, कुछ एंगल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब उन एंगल्स के नाम देख लें, ये होगा एंगल 1, ये होगा एंगल 2, ऐसे यहाँ पर एंगल 3 होगा और यहाँ पर एंगल 4 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास हैं, मैं इन्हें नाम दूं, अगर दिस इज L और इसको हम नाम दे दें दिस इज M, ओके, और ये जो लाइन है इसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्सल, तो आप इसे T बोल सकते हैं। तो ये लाइन क्या होती है, राइट, कुछ आया ट्रांसवर्सल से दिमाग में, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इन लाइंस को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करूं, कौन सी लाइन को, लाइन L और लाइन M को इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करूं, तो ये कहां पर मीट करेंगे, जहां पर एंगल्स का सम दो राइट एंगल से कम होगा, ओके। अब अगर देखिए, अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, अगर सपोज कीजिए कि एक तरफ एंगल 180 से कम है, यानी टू राइट एंगल से कम है, और टू राइट एक जगह टू राइट एंगल से ज्यादा है, तो अगर ये ऑब्वियसली बात है चौड़ा दिख रहा है, तो इसको मान लेते हैं दैट एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है दैट इज ग्रेटर देन 180, वो 180 से ज्यादा है। इसका अगर इधर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक इधर कम होगा, सो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये क्या होगा, दैट वुड बी लेस देन 180 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज से कम होगा, गॉट इट, ये 180 डिग्री से कम है। तो लाइंस कहां पर मीट करेंगी, जहां पर 180 से कम होगा, दैट मीन्स यहां पर मीट करेंगी, राइट। अब अगर मैं इन्हें प्रोड्यूस करें, अगर हम इन्हें प्रोड्यूस करने जाएं, तो लेट्स प्रोड्यूस देम, इसे हम इनफिनिट तक प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब अगर मैं यहाँ से इस लाइन को प्रोड्यूस करूं, तो यहाँ तक मैं इसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और दूसरी लाइन कहाँ है, दिस इज
एम को भी अगर हम प्रोड्यूस करें तो ये कहाँ पर मीट करेंगे, देखिए इस पॉइंट पर मीट करें, इधर से भी देखते हैं क्या ये आगे जाकर कहीं मीट करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये लाइंस जो है वो इधर की तरफ और ज्यादा चौड़ी होती चली जा रही हैं, तो दे वोंट बी मीटिंग दिस साइड। वो कहाँ मीट करेंगी, देखिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं, है ना, इस पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं। सो दैट मीन्स कि दो लाइंस, अगर दो लाइंस के ऊपर एक तीसरी लाइन फॉल कर रही है तो वहां पर दो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। और लाइंस कहां पर मीट करेंगी, जहां पर एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा, क्योंकि 180 डिग्रीज ये वाला जो एंगल सम था वो यहाँ पर छोटा था इस साइड पर, इसीलिए ये दोनों साइड इस पॉइंट पर आकर मिली। और यहाँ 180 से ज्यादा है तो उधर और ज्यादा चौड़ी होती चली जाएंगी, दे वुड नॉट मीट इवन एट इन्फिनाइट। राइट, समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे हम पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर दो लाइंस है, दोनों लाइंस के जो ईदर एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक साइड के जो एंगल्स होते हैं वो अलाइड एंगल्स होते हैं। अलाइड मतलब इनका सम 180 है, सम 180 होने का मतलब वो पैरेलल है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट हम पैरेलल लाइंस को प्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए तो हम इन्हें नाम देते हैं पोस्टुलेट, बिकॉज हम इनको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग एल्स। गॉट इट बच्चों? तो ये हमारे कुछ 5 पोस्टुलेट्स थे, अब इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द लेटर वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।